तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक लेते हैं नॉमेनक्लेचर। और आपके ऑर्गेनिक की पहली यूनिट है, क्लास 10th के लिए बहुत बेसिक से आपका नॉमेनक्लेचर शुरू होगा। और हम एक शार्ट वे में आपको बता दें कि आपके नॉमेनक्लेचर के लिए कितने सारे फंक्शनल ग्रुप यूज किए जाएंगे, क्या क्या आपके एनसीईआरटी ने सीबीएसई में सिलेबस क्या क्या बना के रखा हुआ है। तो एक बार मैं वो ड्रा करूँगा कि सिलेबस क्या है, नॉमेनक्लेचर में कौन कौन सी चीज़ की खास ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आप पढ़ने वाले हो। मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए और एक टू द पॉइंट अपना नोट्स बनाइए। अगर कोई डाउट आएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर अपने करीबियों को ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं आपका अपना हमारा सबका प्यारा चैनल अथर्व एकेडमी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले आप हेडिंग लगाएंगे एक छोटी सी, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, और इस नॉमेनक्लेचर के अंदर आप जानते हो कि नॉमेनक्लेचर रियलिटी में है क्या और ज़रूरत क्यों पड़ी थी, खासी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं कि जब भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स मिलते थे, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते थे जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, तो मार्केट में कभी कभी कोई चीज़ ऐसी कि जो 2-3 नामों से जानी जा रही है, बट वो डिफाइन करता है, वो डिसाइड करता है कि हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं। बट एक इंटरनेशनल यूनियन आई, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ जिसने कंबाइंड फॉर्म में पूरे वर्ल्ड के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नेम जनरेट किया है जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। तो देखते हैं आईयूपीएसी नेम का फुल नेम क्या है। जो लोग आईयूपीएसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो यहाँ से वीडियो देखना शुरू करेंगे और उनको पहले तो आईयूपीएसी का फुल नेम देखेंगे आप। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, P for pure, A for applied and C for chemistry। तो ये है आपका फुल नेम ऑफ आईयूपीएसी। इसको हम लोग जब सिंपल वे में लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है इसका फुल नेम ऑफ आईयूपीएसी। ये जिसके बारे में आप जानने वाले हो अभी कि ये कैसे करते हैं, कैसे इसका नाम लिखते हैं, क्या करते हैं हम लोग। तो इसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और जिसका एक एक का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको बताएंगे और उससे भी पहले हम आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो देखिएगा, हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग एल्केन्स को देखोगे, एल्केन्स देखोगे, उसके बाद में एल्कीन देखेंगे, उसके बाद में एल्काइन देखेंगे, उसके बाद में अल्कोहल देखेंगे, हम लोग अल्कोहल देखेंगे, उसके बाद में एल्डिहाइड देखेंगे, और उसके बाद में कीटोन देखेंगे, और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक देखेंगे। स्टूडेंट्स, इतना सारा तो मेरे सिलेबस में है। सबसे पहला क्या है, एल्कीन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद में एल्काइन, उसके बाद में अल्कोहल, उसके बाद में एल्डिहाइड, उसके बाद में कीटोन, और उसके बाद में है कार्बोक्सिलिक। लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, नाम तो इनका ये, बट इनको हम कॉमनली कैसे इंडिकेट करते हैं। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं, जब किसी भी कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड जनरेट होता है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, एल्केन्स उस कंपाउंड को बोलते हैं। कार्बन टू कार्बन बिल्ड द सिंगल बॉन्ड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और इसे हम लोग जो करते हैं, इसका सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करने वाले हैं वो लास्ट में लगाते हैं हम लोग कंपाउंड के आगे, एन लगाते हैं, एन। और एल्कीन की बात करेंगे तो कोई भी कंपाउंड अगर मिला, कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड वो रखता है तो वो पूरा कंपाउंड एल्कीन का हो जाता है। कार्बन की सिंगल ओपन चेन हो और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा हो तो उस कंपाउंड को हम लोग एल्कीन बोलते हैं। और उसके आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में हम लोग लगाते हैं क्या, इन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। नाउ थर्ड इज अल्काइन। अल्काइन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाउंड कैसा है, एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है, तो उसके लिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है।
कार्बन को कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखता है तो हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो है एल्काइन, और उसके लिए हम लोग लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में आइन। मेरे साथ नोट करते रहेगा, आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद में अगर कंपाउंड्स कोई है और कंपाउंड्स के फॉर्म में अगर वहाँ पर मेरे को पूरी कंपाउंड के अंदर कहीं पे OH दिखता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहलिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग OH का यूज करते हैं। और अगर OH का यूज करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं OL। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो लिखते हैं इसको हम लोग अल, ठीक है ना, ऑल ऑल। और ये फिर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कोई कंपाउंड होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, CHO। किसी भी कंपाउंड के लास्ट में या सेंटर पॉइंट में अगर आपको CHO मिलता है तो एल्डिहाइड कंपाउंड होगा। और उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं AL। क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ऑल। क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है आपका कीटोन। कीटोन आता है। कीटोन का मतलब ये है कि कार्बन की चेन होती है और कार्बन के दोनों तरफ अगर कार्बन ही लगे हो और साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले रहा हो, इस कार्बन की वैलेंसी अगर 2 तो ऑक्सीजन से पूरी हो रही हो, बट इसके साइड की सिंगल वैलेंसी जो है वो कार्बन से पूरी हो रही हो, दिस इज, देखिएगा अगर आप पहचानिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये देखिएगा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन की दोनों वैलेंसी अगर कार्बन से पूरी हो रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। उससे भी मजेदार बात है कि जब ये किसी कंपाउंड में दिखेगा तो सेकेंडरी सफिक्स का यूज होगा, तो वो यूज होगा ONE। दिखता तो 1 है बट पढ़ते हैं ओन। क्या पढ़ते हैं, ओन पढ़ेंगे हम लोग, इसको ओन पढ़ेंगे। अब उसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक है। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे लिखता हूँ, जगह यहाँ पे कम है, कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अगर कंपाउंड में इस तरह का फिगर दिख जाए या फिर इस तरह का फिगर दिख जाए, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये देखिएगा, इस तरह से भी दिख सकता है, इस तरह से। C की वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, 2, 3 एंड 4। तो ये है कार्बोनिल ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है। इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, और या तो इस तरह से दिखेगा या तो फिर ये इस तरह से दिखेगा। तो अगर ये इस तरह से दिख रहा है या इस तरह से, तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। और इसका सेकेंडरी सफिक्स जो लगाते हैं हम लोग, वो लगाते हैं ओइक, और लास्ट में क्या लगाते हैं, एसिड। इसको बोलते हैं हम लोग ओइक एसिड के फॉर्म में नोट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक अपना, इसमें नॉमेनक्लेचर का। और अपना नॉमेनक्लेचर का अगला टॉपिक जो होने वाला है वो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं देने वाला हूँ, कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाने वाला हूँ, कुछ चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे अल्केन्स के कुछ कंपाउंड ले रखे हैं। एल्केन के कुछ कंपाउंड्स ले रखे हैं। जैसे क्या है, हमने एल्केन के बारे में बताया कि कार्बन टू कार्बन, इफ यू सी द कार्बन टू कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, देन वी कैन से दिस कंपाउंड्स इज द अल्केनिक कंपाउंड, दिस इज अल्केन्स। तो अल्केन्स में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन इसका क्या करेंगे, इनरिच containing single bond from कार्बन टू कार्बन से कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड्स आपको दिखाई देता है। जैसे अब देखिएगा, अब इसका क्या क्या पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका नाम मेरे को बताना है, ठीक है ना। ये चलिए पहला कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम बताना है। दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम लोग, इसका नाम बताना है। तीसरा कंपाउंड लेते हैं हम लोग, इसका नाम बताना है। और चौथा कंपाउंड लेते हैं हम लोग, इसका नाम बताएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी फिल करते हुए चलना है। जिन लोगों को कार्बन की बैलेंसी फिल करने में प्रॉब्लम आती है, वो आज से इस प्रॉब्लम को भूल जाएं, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुआ हर बेसिक पे बात होगी, हर पॉइंट पे बात होगी, डाउट जो होगा वो सब क्लियर होगा। लेकिन सफ़र लंबा है,
ऊंचाई का उड़ान लेना है हम लोगों को, और अगर इतनी ऊंचाई की उड़ान भरनी है तो चलना भी बहुत दूर पड़ रहा है। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मज़ा तो तब है कि जब आप भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम आप भी आपके साथ चलेंगे, आपको आपके लक्ष्य, आपके टारगेट तक पहुंचाएंगे। अपनी पूरी एनर्जी दूंगा, लेकिन मज़ा तो तब है कि जब आप पूरा वीडियो देखो, एक एक बात को समझो, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाओ। डाउट आने पे यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट माई ऑन पर्सनल नंबर, आप पे लिंक में पर्सनल नंबर भी होता है, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। तो शुरू कर रहे हैं हम नॉमेनक्लेचर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जितना है सब्सक्राइब करिए, चैनल को फ़ायदा लीजिए। चलिए, अब इसमें क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंटेड होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन टेट्रावैलेंटेड होते हैं। टेट्रा बोले तो 4, कार्बन टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट का मतलब है कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, तो उसके लिए हाइड्रोजन एप्लीकेबल है। 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, ये मेथेन है। अब इसका नाम अगर बताओगे तो इसके नाम के लिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को नोट कर लो, कुछ पॉइंट्स नोट करिए। फोर्थ में यहाँ दे दे रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ मैं, वो चार्ट ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो चार्ट होगा, अगर कार्बन 1 है तो उसको बोलते हैं हम लोग मेट, कार्बन अगर 2 है तो उसको बोलते हैं हम लोग एट, कार्बन अगर 3 है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रो, कार्बन अगर 4 है तो उसको बोलते हैं ब्यूट, कार्बन अगर 5 है तो उसको बोलते हैं पेन, कार्बन अगर 6 है तो उसको बोलते हैं हेक्स, कार्बन अगर 7 है तो उसको बोलते हैं हेप, कार्बन अगर 8 है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट, कार्बन अगर 9 है तो उसको बोलते हैं नोन, और कार्बन अगर 10 है तो उसको बोलते हैं अनडेड, कार्बन अगर 12 है तो उसको बोलते हैं डूडेड। इस तरह से कोई सीरीज चलेगी। और अगर एल्केन होगा तो उसके सिंगल बॉन्ड में लास्ट में एन लगा देना है। वर्ड रूट इनको बोलते हैं स्टूडेंट, इनको क्या बोलते हैं हम? वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट का यूज करते हुए वर्ड रूट के आगे आपको एन, इन, आइन लगा देना है, तो आपके कंपाउंड्स के नेम पूरे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें कार्बन 1 है और 1 कार्बन को हम बोलते हैं कितना? मेथ। तो इसका नाम अगर करेंगे तो मेथ, और बॉन्ड सब सिंगल है तो प्लस एन करेंगे, तो इसका नाम जो बनने वाला है वो बन जाएगा क्या? मेथेन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है? मेथेन है। अब इसमें देखिएगा, इस कंपाउंड्स में देखिएगा, कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा? एल्केन ही होगा, क्योंकि इस कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन की वैलेंसी एक तो पूरी हो रही है, 3 वैलेंसी रह गई, तो हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, कोई मना नहीं किया है आपको। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कुछ नहीं थी तो 4 हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी तो इससे शेयरिंग हो रही, बाकी 3 हाइड्रोजन हो रही है, और यहाँ पे भी 3 देना है आपको। तो कार्बन की 3 वैलेंसी इस हाइड्रोजन और एक इस कार्बन से, इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से 3 इस हाइड्रोजन से, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन का बोलते हो एथ। एथ लिखा, साथ में क्या कर दिया आपने? एन लगाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स एल्केन में क्या लगाएंगे हम लोग? एन लगाएंगे। लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स एन लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? एन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। अब ये देखेंगे 1 2 3, बट वैलेंसी कंप्लीट करिए। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम 1 2 एंड 3, 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। तो यहाँ पे दे दिया प्रो। बॉन्ड क्या है? सब सिंगल है, तो एन लगा देंगे, और टोटल नाम जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। ठीक है। अब इसी कंपाउंड की बात करें हम लोग, अगर इसका नाम यहाँ पे कर देते हैं प्रोपेन। अब इसकी बात करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसके पास 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं आप लोग? ब्यूट। यहाँ पे दे दिया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, तो इसका नाम जो बना वो क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। इसका नाम क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। तो इस तरह से आपने नाम इस तरह से करने आपने सीखे हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिएगा, अब इसमें कंटिन्यू करते हैं। एक फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड।
6 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कार्बन सिंगल 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 एंड सिंगल। 7th एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कार्बन 2 3 4 5 6 एंड 7। कार्बन टेट्रावैलेंटेड है, 1 वैलेंसी तो फुलफिल हो रही है कार्बन के थ्रू, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 3 हाइड्रोजन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसीज फिल हो रही है बाई कार्बन कार्बन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन फिल कर सकते हो। यहाँ पर 2 वैलेंसीज फ्री हो रही है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर कार्बन की एक ही वैलेंसी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। नाम अगर करेंगे तो किसी भी साइड से आप अभी नॉमेनक्लेचर में कॉमन कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक रूल्स यहाँ पे बता देता हूँ, अभी हिंट करता हूँ, फंक्शनल ग्रुप में तो बताया जाएगा। कार्बन काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड, कार्बन काउंटिंग अभी तो कहीं से भी कर लो, सी हर तरह सी है, स्पेशल तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं सी और OH कर दूँ, फिर क्या करोगे? यहाँ तो कार्बन यहाँ तो OH है, तो फिर यहीं से कार्बन काउंटिंग करेंगे। अभी तो सिंगल कार्बन की चेन तो किधर से भी कर लो, बट अगर ये सब लोग आ जाएंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने इससे कुछ ही टाइम पहले फंक्शनल ग्रुप को बताया। तो कार्बन काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर गेट्स लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप, कार्बन काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर गेट्स लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप। कार्बन की काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अभी तो सिंगल चल रहे हो, तो मैं फटाफट से इसको कंप्लीट करता हूँ, और आगे फंक्शन ग्रुप करेंगे तो ज़्यादा मजा तो वहाँ आने वाला है, और समझना भी हमको वहीं पे। चलिए देखिएगा, 1 2 3 एंड 4। एक कार्बन और बढ़ा दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन करो, एक और कर दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब इसकी काउंटिंग चेंज कर लीजिएगा आप लोग, 1 2 3, क्योंकि 4 तक हम पिछले में करके या 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? पेंट। तो इसकी क्या करेंगे हम? पेंट करेंगे, बॉन्ड सारे सिंगल तो एन लगा देंगे, तो ये क्या हुआ टोटल? पेंटेन। यहाँ पे कार्बन काउंटिंग, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। कार्बन काउंटिंग 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लो, 6 कर लो, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन को क्या बोल रहे हैं? हेक्स बोल रहे हैं। बॉन्ड सारे सिंगल, तो हेक्स प्लस एन, तो टोटल क्या बनाइए? हेक्सेन हो गया। बहुत बेसिक से चल रहा है, अगर सीखना ऑर्गेनिक को सीखिए। 1 2 3 4 5 6 7, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बट हियर प्रेजेंट 3 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड लास्ट 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? हेप्ट बोलते हैं। तो हेप्ट करेंगे, और लास्ट में यहाँ पे एन लगाना जरूरी है, बिकॉज हेयर प्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड इन द बिटवीन कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे टोटल नाम इसका क्या बन गया? हेप्टेन बन गया। तो दोस्तों आपने एल्केन को सीखा हुआ है, और एल्केन में अभी खत्म नहीं हुई लड़ाई। एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट के साथ हम लोग चलेंगे, और उसका डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स अ लॉट।